आज हम भारत के ऐसे महर्षि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो महाभारत की रचना की। उनका नाम है महर्षि वेद व्यास। आज हम महर्षि वेद व्यास के बारे में आपको पूर्ण तरह से संपूर्ण ज्ञान देंगे। आप बने रहिए उच्च विचार पे। तो शुरू करते हैं। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शायद आपने दूरदर्शन पर इसको देखा भी होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। महर्षि वेद व्यास का जन्म और उनसे जुड़ी हुई सभी। महर्षि वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर था, माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें दिव्यपायन कहा जाता था। आरंभ में वेद एक ही था। व्यास ने इनका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। इस प्रकार आपको 4 वेदों के बारे में बताएंगे। कौन कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। महर्षि वेद व्यास विद्वान और तपस्वी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। 18 पर्व हैं। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से ही की थी। कहा जाता है महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी कलम रुकने ना पाए। यदि यह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने इस तरह के श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझ करके लिख पाते, व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते थे। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेद व्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्य प्राण तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ द्वारा वेद व्यास जी ने यह बताया है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उद्देश्य, तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उससे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के हित में हो। जैसे कि राजा का हित उसी में होगा जब प्रजा की वो सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। प्रजा अगर दुखी रहेगी तो राजा का धर्म बनता है उसे सुख प्रदान करे। अगर प्रजा दुखी रहेगी तो राजा भी दुखी रहेगा। यह वेद व्यास जी कहना चाहते थे। और उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। महर्षि वेद व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। महाभारत 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार या उसे सुख प्रदान करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर आपने बेवजह किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाया तो इसके बदले आपको पाप मिलेगा। यह महर्षि वेद व्यास जी कहना चाहते थे। महर्षि सुपंच
सुदर्शन के बारे में अब इसमें लिखा गया है। मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए उच्च विचार को। महाभारत काल में ही महर्षि वेदव्यास के साथ महर्षि सुपंच सुदर्शन का भी नाम लिया जाता है। वे एक वैष्णव संत थे। इनका जन्म लगभग 3290 ईसा पूर्व फागुन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सुदर्शन था। वो सुपंच के नाम से भी जाने जाते थे। सुपंच की शिक्षा दीक्षा आचार्य करुणामय द्वारा हुई। इनका मन बचपन से ही भक्ति में अधिक लगता था। वे दैनिक क्रियाओं को करने के बाद घंटों भजन और पूजा में लगे रहते थे। गुरु करुणामय ने उनके इस भाव को देखकर उन्हें ज्ञान, नीति एवं अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी थी। विद्या प्राप्त करने के बाद सुपंच सुदर्शन भक्ति और सत्य की खोज में लग गए। दीन असहायों की सहायता और साधु सेवा को उन्होंने अपने जीवन का परम उद्देश्य मान लिया। महर्षि सुपंच उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वे आज भी ग्रहण करने योग्य हैं। नंबर 1, ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। नंबर 2, बुद्धि, बल, रूप, सौंदर्य, धन का घमंड मत करो। नंबर 3, सदैव दूसरों का उपकार करो। नंबर 4, स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा करो। नंबर 5, संसार का सुख भोगने में ही मत लगे रहो। नंबर 6, पारलौकिक आनंद की प्राप्ति का भी प्रयास करो। महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ने इनका सारा जीवन परोपकार को समर्पित था। दीन, दुखी व असहाय जन उनके पास शरण पाते थे। महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम इटावा जनपद के पंचनदा टीले पर स्थित है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको भारत के इतिहास के बारे में संपूर्ण वीडियो मिलेंगी आने वाले समय में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।